कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं साप्ताहिक राशिफल 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2025 तक। अब ये जो वीक है, जो ये आने वाला हफ्ता है, इसमें एक थोड़ी विशिष्टता ये रहेगी कि 4 दिनों तक जो चंद्र बाबा हैं, चंद्रदेव हैं, वह अस्त रहेंगे। और वो 4 दिन होंगे बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। वेडनेसडे से लेकर सैटरडे तक जो है अस्त भावी बने रहेंगे। तो यूनिवर्सली सब पे ही फर्क पड़ेगा चंद्रमा के अस्त का। प्रार्थना रहेगी कि अगर इस प्रकार की भावना कोई भी राशि वाला जाता कि कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर इस प्रकार की निराशा का भाव पैदा होता है कि जीवन एक प्रकार से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रुक सा गया है, तो वो जो रुक सा गया है वह होगा बुधवार से लेकर शनिवार तक। उसके पश्चात जो नॉर्मल रूटीन में जो चलते आ रहे थे वैसे चलना प्रारंभ कर दोगे। चलिए विषय हम प्रारंभ कर लेते हैं। सभी राशि के जातक के लिए प्रार्थना रहेगी कि जो जो उपाय आपको दिए जाते हैं, स्कैनिंग विद्या के उपाय होते हैं, इस पर थोड़ा सा अधिक जोर दिया करिए। बहुत सारी चीज़ों के प्रभाव जो हैं, और ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा डीप में इस प्रकार से अगर श्रृंखला बनाकर बैठे हुए हो कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा फिर आगे ये फल मिल जाएगा, इतना ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सृष्टि चलायमान है, प्रारब्ध है हमारा, और तात्कालिक जो कर्म है वह है, लेकिन उसके साथ में उपाय के रूप में जो नवीन कर्म होते हैं उससे बहुत ज़्यादा शुभता प्राप्त होती है। तो उपायों के लिए हमेशा ही मैं आपसे निजी प्रार्थना करता हूँ। चलिए हमारे प्यारे प्यारे मेष राशि के जातक, यह हफ्ता आपके लिए कैसे जाने वाला है। अब 10th सेक्शन पे चंद्रदेव बैठे हुए हैं, तो कार्यस्थल जो है आपका और कर्म क्षेत्र है बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। और वहाँ के जितने भी आपके सहयोगी हैं, साथ में काम करने वाले हैं, या वह जो आपका जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड कहीं पे भी अगर आपकी जान पहचान है, तो वहाँ के लोगों का कुछ ना कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी तरफ बना ही रहेगा। ये कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में जो थोड़ा सा परेशानी काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे थे, उसमें थोड़ा सा सुधार अवश्य होगा। और उसमें सुधार होगा तो भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होगा, यानी कि 4था सेक्शन आपका थोड़ा सा मजबूत बना रहेगा। अब चंद्रमा सप्ताह के मध्य में राशि से एकादश भाव में, 11वें भाव में सर्व लाभ सेक्शन पे गोचर करेंगे। बुध, सूर्य, शनि के साथ वहाँ पर युति करेंगे। अब शनि सूर्य एक साथ हैं तो संतान पक्ष से थोड़ा सा कष्ट प्राप्त हो सकता है। कोई इस प्रकार की बात कि आज इस प्रकार की बातचीत होगी, संतान पक्ष ने हमारे को इस प्रकार के वचन बोल दिए, तो मानसिक रूप से कष्ट थोड़ा सा प्राप्त हो सकता है। तो शनिवार के बाद से फिर स्थितियाँ थोड़ी सी संभलने लग जाएंगी प्राकृतिक रूप से। अब वीकेंड में बिल्कुल चंद्रमा जो राशि से 12वें घर में उच्च के शुक्र और राहु के साथ जुड़ेंगे। जब ये जुड़ेंगे तो थोड़ा सा जो 6ठा सेक्शन है वो थोड़ा सा एक्टिव होगा ही होगा, कि खूब सारा प्रकाश वहाँ भर भर के जाएगा। उसके कारण से थोड़ा सा एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा सोचने विचारने वाली प्रकृति हो सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है। व्यर्थ में किसी की भी बात में आके ऐसा नहीं करना कि हमारा 6ठा सेक्शन जो है पूर्ण रूप से एक्टिव होकर हमारे को परेशान करने लग जाए। और उस आधार पर भोग विलास के जितने भी सामान हैं, सर्व सुखों के जितने भी सामान हैं, उन पर बहुत ज़्यादा धन नहीं खर्च करें। ये देखिए कि घर में जो चीज़ आ रही है उसकी कितनी आवश्यकता है, जीवन में कोई चीज़ आ रही है कितनी आवश्यकता है, यह केवल हमारा शौक है, तो उस कारण से फिर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। कुल मिला के सप्ताह जो है आपके लिए एवरेज रूप में ठीक जाने वाला। उपाय समझ लीजिए, बड़ा उत्तम उपाय है, और जिनको उदर की समस्या रहती है उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। 1.25 किलो टमाटर, लाल टमाटर शिवालय में भेंट करें। बढ़िया लाल लाल टमाटर भेंट करने का अर्थ है महादेव को प्रणाम करो, शिवालय है, शिवलिंग को प्रणाम करो, और वहाँ पर मंदिर में किसी भी जगह रख के आ जाओ। शिवलिंग को नहीं स्पर्श कराना है, भेंट का अर्थ यही है। आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे हमारे वृष राशि के जातक। अब भाग्य स्थान पे चंद्रदेव गोचर करेंगे। हफ्ता
सप्ताह के शुरुआत में ही, तो बड़े स्वाभाविक बात है कि अलग सेक्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा, भर भर के आपको साथ मिलेगा, पूर्ण प्रकाश रहेगा। और साथ में जो सामने वाला सेक्शन है, थर्ड सेक्शन है, वह भी एक्टिव होगा। तो पराक्रम और मेहनत वाले क्षेत्र में वृद्धि होगी। नई नई प्लानिंग भी बनाएंगे कि नहीं ऐसा करना चाहिए, नियम बनाने चाहिए, करने से कुछ होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच होने लग जाएगी। सुखों में बढ़ोतरी होगी, छोटे भाई बहन जो हैं उनके सुखों में बढ़ोतरी होगी, जीवन संतुलित होगा और यात्राएं थोड़ी सी आरंभ हो जाएंगी और लाभ भी मिलेगा। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी और सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके एकादश भाव से गोचर करेंगे। शुक्र राहु के साथ युति बनाएंगे, कॉम्बिनेशन बनेगा इन दोनों ग्रहों के साथ। चंद्रमा और शुक्र की जो युति होगी इससे संतान के पक्ष की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और गुड न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि में भ्रम बना रहेगा। जो चीज़ नहीं है उसके प्रति व्यर्थ की सोच बनी रहेगी, क्योंकि राहु के साथ भी युति बनाएंगे। थोड़ा सा कदम संभाल के रखिए, काम पे ध्यान दीजिए। व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण है, इसमें मत पड़िए, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे गुप्त शत्रु एक्टिव हो जाएंगे। उनके प्रति फिर बहुत ज़्यादा सावधान बने रहने की आवश्यकता होनी चाहिए आपको। तो कुल मिला के अपने काम से काम रखेंगे, आपका जीवन लक्ष्य है उसकी पूर्ति में ही अपनी मेहनत की इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर इन सब व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षणों के लिए समय ही नहीं बचता आदमी के पास। तो ये सप्ताह पहले के मुकाबले से बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला आपके लिए। उपाय समझ लीजिए, 1.25 किलो ताज़ा दही श्री राधा कृष्ण मंदिर में भेंट करें, प्रणाम करें और वहाँ पर रख के आ जाएं। अनुमति ले लीजिएगा, जो वहाँ के संचालक हैं, ब्राह्मण देव हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, अनुमति ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे मिथुन राशि के जातक। अब सप्ताह शुरू होती ही अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं चंद्रमा। तो स्वाभाविक बात है कि 8 नंबर है, थोड़ा सा इफेक्ट इनका नीच प्रभावी हो जाएगा अगर कालपुरुष की कुंडली से देखते हैं तो। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्थान ना एक्टिव हो जाएगा और किसी प्रकार के कोई चीज़ हो रही है शरीर में तो उसको हल्के में मत लीजिएगा, थोड़ी सावधानी बना के रखिएगा और पूर्ण रूप से अपनी सेहत को प्राथमिकता दीजिएगा ये सप्ताह के आरंभ होते ही। अब मध्य में चंद्रमा आपके 9वें भाव से गोचर करेंगे, सूर्य बुध और शनि के साथ युति करेंगे, 3 ग्रहों के साथ युति करेंगे। तो भाग्य में बहुत ज़्यादा उन्नति होगी और मेहनत और पराक्रम के माध्यम से ही आपके कार्य बनते चले जाएंगे और बहुत सारी प्रैक्टिकलिटी सोच के रूप में आपके मन मस्तिष्क में बीज के रूप में स्थापित होकर बैठ जाएगी और आगे के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग कर पाओगे। अंत में, सप्ताह के अंत में चंद्रमा 10th सेक्शन से गोचर करेंगे, शुक्र राहु के साथ युति करेंगे। शुक्र अभी लंबे समय तक, मई तक उच्च प्रभावी हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा सा ऐसी भावना है कि काम करने से ही होते हैं, थोड़ा सा मस्तिष्क लगाना पड़ता है, तो जो आपका 10th सेक्शन है, कार्यस्थल है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। यह भी कह सकते हो किसी प्रकार के नई नौकरी का योग भी है, या कुछ ना कुछ आपके कार्यस्थल पे या कर्म क्षेत्र है उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन भी हो सकता है। तो स्वाभाविक बात है कि जो 7th सेक्शन यानी डेली इनकम है, दैनिक आमदनी है, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा और परिवार की चिंताओं से थोड़ा सा मन खिन्न हो सकता है। ऐसा हो सकता है फ़ोन इत्यादि बंद करके बैठ जाओ कि मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है, बस थोड़ा सा एकांत चाहिए। इससे थोड़ा सा बाहर आइएगा, क्योंकि ये मन का अति भटकाव है। इससे थोड़ा सा जितना बच के रहेंगे उतना आपके लिए श्रेष्ठ बना रहेगा। उपाय समझ लीजिए, 1.25 किलो साबुत मूंग, मूंग दाल नहीं, साबुत मूंग श्री दुर्गा जी के मंदिर में भेंट करें, प्रणाम करें दुर्गा माँ को और भेंट करें, वहीं पे रख के आ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे हमारे कर्क राशि के जातक। अब कर्क राशि है तो स्वामी चंद्रदेव हैं, चंद्रमा पे ही आधारित गोचर होता है। अब अपनी राशि से 7वें भाव में गोचर करेंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और रोमांस इत्यादि बढ़ेगा, पैठ बनेगी, एकता में वृद्धि होगी। ये धर्म मार्ग के हिसाब से मैं गृहस्थी मार्ग के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। साझेदारी के व्यवसाय से लाभ प्राप्त होगा और बहुत सारे आगे के लिए मार्ग भी खुलेंगे। दैनिक आय में वृद्धि होगी क्योंकि 7वां सेक्शन थोड़ा मजबूत होगा। और सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य बुध शनि वहाँ पर बैठे उनका युति बनाएंगे, तो स्वास्थ्य का ध्यान बना के रखिए। चंद्रमा देखिए 8th सेक्शन से जब भी जुड़ेगा ना, तो स्वास्थ्य का तो बहुत ज़्यादा ध्यान बना के रखना ही होता है।
थोड़ा सा ऐसा है कि कई बार जातक ये कहता है कि खांसी ही है, थोड़ा सा हल्का बुखार ही है। मेरी प्रार्थना रहेगी इसको थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा, छोटी मोटी बीमारी को हल्के में मत लीजिएगा, उपेक्षा नहीं करिएगा, ये प्रार्थना रहेगी। संचित धन का भी ख्याल बना के रखें, जुड़ा हुआ धन है। कुटुंब परिवार में व्यर्थ की उलझनें भी आ सकती हैं। भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर करेंगे वीकेंड में। बड़ी सफलता हाथ भी लग सकती है, जिसके लिए काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग हो रही थी और उम्मीद छोड़ दी थी, तो अचानक उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। शुभ परिणाम मिलेगा। और उपाय समझ लीजिए, 1.25 किलो देशी खांड शिव मंदिर में भेंट करें, या जो चीनी अगर आपको मिल जाए देशी खांड के स्थान पर, तो सल्फर नहीं हो उसमें, वो भेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे सिंह राशि के जातक, 6ठे स्थान से गोचर करेंगे चंद्रमा, तो गुप्त शत्रुओं, विरोधियों, छोटी मोटी बीमारी की चपेट में आप आ सकते हैं। और गुप्त शत्रु हैं आपके मानसिकता के आधार पर उत्पन्न हुए, कि आपने सोच में बना लिया कि मेरे जाने के बाद तो अमुक चर्चा हुई होगी, क्योंकि मुझे तो पुराने से पता है कि ये तो मेरे लिए कभी मंगल नहीं सोच सकते हैं। तो ये हैं आपके गुप्त शत्रु, जो अंदर मानसिक रूप से आपको परेशान करते हैं। यानी आपका जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपके 6ठे सेक्शन को बढ़ाने में या दबाने में, ये सूत्र है। अब सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि 7वें स्थान पर गोचर करेंगे, सूर्य बुध शनि की युति बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन में 7 सेक्शन को रिलेटेड जो बहुत लंबे समय से उलझनें चलती आ रही थी, उनमें अब थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल बना के रखें और विवाद में नहीं पड़े जीवन साथी के साथ, या जहाँ भी आपकी पार्टनरशिप है वहाँ पर भी विवाद में नहीं पड़े, नहीं तो थोड़ा सा आपको मानसिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। संचित धन का थोड़ा सा व्यय हो सकता है और आपका रुझान जो ये अपकमिंग वीक है इसमें बीच पड़ सकता है, ज्योतिष या ऑकल्ट साइंस या गूढ़ विद्या है की तरफ बढ़ सकता है। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चक्र में मत पड़िएगा, ज्ञान ही अर्जित करिएगा, एक्सपेरिमेंटल चीज़ मत करिएगा, क्योंकि गुरु के सानिध्य में ये सब प्रयोग करने चाहिए। और कुटुंब में भी, क्योंकि 2nd सेक्शन है, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा दूर रहिएगा, बात की तह तक पहुँचिएगा और जो संतुलित व्यवहार होता है उस पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। उपाय समझ लीजिए, 1.25 किलो गेहूँ का आटा श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में भेंट करें, प्रणाम करिए और रख के आ जाइए। अनुमति ले लीजिएगा पहले संचालक की या ब्राह्मण देव हो गए वहाँ की, जो व्यवस्था संभालते हैं उनकी। आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे हमारे कन्या राशि के जातक। अब आपकी राशि से 5वें भाव पे गोचर करेंगे चंद्रमा, तो दिमाग में थोड़ी सी चंचलता बनी रहेगी और थोड़ी सी जल्दबाजी का व्यवहार हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन रचनात्मक कार्यों में अधिक और बहुत ज़्यादा डीप की जो कल्पना, जो भाव है कल्पनाशीलता से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। युक्तियों पे युक्तियाँ जो सोचते रहते हैं उनको थोड़ा सा बहुत अच्छा रहेगा इस बारी। और 5th सेक्शन है, संतान पक्ष से शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। और थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि अमुक व्यक्ति मेरे लिए विपरीत लिंग के बारे में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत सोचता है, कहीं ऐसा कुछ संबंध हमारा बन सकता है, हम जीवन एक साथ व्यतीत करें। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जांच परख के ही आगे बढ़ना होगा। जीवन भर का जो संग होता है वह बहुत ज़्यादा जांच परख के ही करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब राशि से 6ठे भाव में गोचर करेंगे सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव, तो अनावश्यक कर्ज लेने से बचें। और प्रार्थना रहेगी, बहुत ज़्यादा उधारी वाला जो खाता है उसको भी मत बढ़ाइए। जेब में नकद है, जैसे भी व्यवस्था है, तो तुरंत ही उसको क्लियर करें। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ऊर्जा को पॉजिटिव बनना शुरू कर देगा। सप्ताह का अंत अच्छा बीतेगा क्योंकि चंद्रमा 7वें भाव में गोचर करेंगे। राहु के कारण वहाँ पर विराजमान, थोड़ा सा मन भटक सकता है, लेकिन जीवन साथी जो है उसके प्रति अपनी वफादारी बना के रखें, अपने कर्तव्य की पालनों की निष्ठता है बना के रखें। चरित्र बल जो है वह डिसाइड कर देता है कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है, ये ना मूल सूत्र है। दैनिक आय में वृद्धि होगी और जैसे कि मैंने पूर्व में प्रार्थना करी, सब कुछ ठीक रहता है तो कोई ना कोई प्रेम का जो बंधन है वह उत्तम और सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल पॉजिटिव विवाह के बंधन में भी बदल सकता है। तो सामान्य गुजरने वाला है हफ्ता, और इस बात को समझिएगा कि जीवन साथी जो है उसकी जितनी निजी प्रसन्नता रहेगी उतना ज़्यादा आपकी जो है प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी।
उपाय समझ लीजिए, 5 अनार के फल, यानी अनार जो फल होता है, अनार जो होता है उसके 5 पीस, 5 अनार श्री दुर्गा जी के मंदिर में भेंट करें, रख के आ जाइएगा। माता को जय माता दी प्रणाम करके आ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, प्यारे प्यारे तुला राशि के जातक। अब 4th सेक्शन पे चंद्रमा भ्रमण करेंगे, गोचर करेंगे। भूमि, भवन और वाहन का लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन माता या घर में जो बड़ी बुजुर्ग स्त्रियां हैं उनके स्वास्थ्य के कारण आपके मन में थोड़ा सा तनाव बना रहेगा। बड़ी स्वाभाविक बात है, घर में किसी की भी तबीयत ठीक नहीं हो तो मन थोड़ा सा खिन्न बना रहता है। तो प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा सेवा करिएगा, चरण दबाइएगा, उनकी बात समझिएगा, सुनिएगा, थोड़ा सी मजाक का माहौल बना के रखिएगा, तो बहुत सारी चीज़ें संतुलित होनी शुरू हो जाएंगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा पंचम भाव से गोचर करेंगे, शनि सूर्य बुध से युति बनाएंगे। शनि के कारण आपके मन में थोड़ा सा आलस्य बना रहेगा, मत बनाइएगा। संतान के प्रति थोड़ी चिंता बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्या होगा मेरे बच्चे का, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सब कर पाएगा। आप थोड़ा सा ये समझिए कि हर एक जातक अपना भाग्य भी साथ में लेके आता है, आपको तो उत्तम सहयोग उसको देना है, उसके पश्चात जो है पॉजिटिव ऊर्जा का माहौल देना है, तो बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम उसके जीवन में आएंगे ही आएंगे। चंद्रमा जो है वीक के बीच में राशि 6ठे भाव से गोचर करेंगे। राहु शुक्र वहाँ पहले से बैठे हुए हैं, शुक्र बाबा उच्च के हैं, ध्यान रखिएगा। स्त्री वर्ग से थोड़ा सा आपको हानि हो सकती है, तो स्त्री वर्ग से किसी भी प्रकार से बहस से बचें, वैसे भी नहीं करनी चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, उसका कोई ना निष्कर्ष निकलता नहीं है। बड़े बूढ़ों की सलाह रहती है ये। शत्रु परास्त होंगे, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी सी नरमी भी बनी रहेगी। फिजूल खर्ची पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। कुल मिला के हफ्ता जो है आपके लिए एवरेज जाएगा। उपाय समझ लीजिए, गुलाब के इत्र की छोटी शीशी शिवालय में भेंट करें, और इत्र की छोटी शीशी जो लेके आएंगे, अगर वह रोल ऑन वाली मिलती है ना, जो आगे रबड़ की कॉक लगी होती है उसमें, तो रोल ऑन टाइप की होती है, वह मिल जाए तो वो ज़रूर जो है, जिससे कि आगे कोई उसको महादेव आगे कर देंगे भाई, उसको प्रयोग करवा देंगे। तो जितना वो प्रयोग करता जाएगा तो आपको इस क्षेत्र में लाभ मिलता जाएगा उपाय के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्यारे प्यारे हमारे वृश्चिक राशि के जातक। अब 3rd सेक्शन से संचरण करेंगे चंद्र बाबा। तो छोटा सा कष्ट की ऊर्जा कुछ दिख रही है पनपती हुई। छोटे भाई बहन है, थोड़ा सा उनको कष्ट हो सकता है, लेकिन पिता के रूप में, माता के रूप में आप उनके साथ खड़े रहिएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। व्यवहार जो है आपका, ये बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को तुरंत काट देता है कि चलो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो। आपकी मेहनत का शुभ परिणाम तो मिलना ही मिलना है। छोटी मोटी व्यवसाय के प्रति जो करी गई यात्राएं वो सफल रहेंगी। अब चंद्रमा राशि से चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे, बीच में, वीक के बीच में। अब पहले से सूर्य बुध शनि वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उठापटक हो सकती है कि इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, या हमने भी इतना पैसा लगा रखा है, इस प्रकार की चीज़ें। लेकिन मन में प्रसन्नता का भाव बना के रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जब चंद्रमा अस्त होंगे ना 4 दिनों के लिए, थोड़ा सी चीज़ बढ़ेगी और आपको पूर्व में सूचित करा जा रहा है। तो संतुलित व्यवहार बना के रखिएगा, सब अपने आप ही सुलझ जाएंगे। आप सुलझाने की कोशिश मत करिएगा, आप अपने व्यवहार को थोड़ा सा पुष्ट करिएगा। अब चंद्रमा शुक्र राहु के साथ जब युति बनाएंगे और पंचम स्थान का गोचर जब रहेगा, तो थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है, या अब तक लगता आया था कि जीवन में मेरे कभी प्रकाश नहीं आएगा, प्रेम का प्रकाश नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धूप और छांव चलते ही रहते हैं। स्थायी रूप से कोई ना कोई नया प्रेम संबंध, और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण है, उसके लिए तो हमेशा प्रार्थना करता हूँ, ये गड्ढा है, गिर जाओगे, बहुत भयंकर रूप से चोट लगेगी, और जो गड्ढे में गिराएगा ऊपर से मिट्टी भी डाल देगा। तो इससे बचना चाहिए, धर्म को नहीं भूलना चाहिए। अब विद्यार्थी जो वर्ग है उनको शिक्षा क्षेत्र में लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अगर आ जाता है कि उससे थोड़ा सा अति आत्मविश्वास से थोड़ा सा बचकर चलें। संगत का ख्याल रखें, अपनी संतान का, और शिक्षा पे ही बहुत ज़्यादा उसके जोर दें। उपाय समझ लीजिए, 1.25 किलो देशी गुड़ के छोटे टुकड़े चींटियों को भेंट करें, या गुड़ का जो पाउडर मिल जाता है वो डालिए चींटियों को, थोड़ा थोड़ा रोज़ ही डाल दिया करो। इससे ना केतु पुष्ट हो जाएगा, और केतु के साथ आपकी मित्रता हो जाएगी। हमारी परंपरा है कि गुड़ खिलाया जाता है, चीनी की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ गुड़ की परंपरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्यारे प्यारे धनु राशि के जातक। कुटुंब भाव से गोचर करेंगे, वीक के शुरू होते ही संचित धन में वृद्धि होगी, धन जुड़ेगा।
और आपको निमंत्रण इत्यादि भी मिल सकते हैं, भोज का, दावत का। आइए, आपको फंक्शन है वहाँ पर चलना है और इस प्रकार के फंक्शन को ज़रूर अटेंड करिएगा, संपर्क को बनाइएगा। थोड़ा सा ना लोगों के मिलने के साथ ना बहुत सारी चीज़ों का ना समाधान मिल जाता है। देखिए, ग्रह ना आपको कब परेशान करता है? ग्रह तब ज़्यादा परेशान करता है जब एक प्रकार से जंगल में कुंडी लगा के बैठ जाते हो कि नहीं, जो होगा वैसे ही होगा ना। माध्यम और मानक जो है वो किसी न किसी रूप में ईश्वर बनाएगा ही, तो जीवों के माध्यम से ही बनाएगा, ऊर्जा को संचालित करेगा, कुछ ना कुछ संपर्क के माध्यम से बनेगा। तो ज़रूर जाइएगा, थोड़ा सा एनर्जी भी स्थानांतरित होगी और पॉजिटिव बना के रखिएगा। और वाणी में मिठास बनी रहेगी, और नहीं बनी रहती तो बना के रखिएगा, और नहीं बनी रहती है तो खूब सारी चीनी भरिएगा, खूब सारा गुड़ भरिएगा, फिर अपने आप मिठास बनी रहेगी। प्रार्थना रहेगी, वाणी पे बहुत ज़्यादा जोर दीजिएगा कि मीठी वाणी ही निकलनी चाहिए। मेहनत भी सफल होगी, संचार माध्यमों से शुभ समाचार मिलेंगे, भाग्य में उन्नति होगी। राशि से चतुर्थ स्थान पर जब वीकेंड आ जाएगा चंद्रमा गोचर करेंगे। पहले ही राहु और शुक्र वहाँ बैठे हुए हैं, उच्च के शुक्र हैं, तो हर प्रकार से फोर्थ सेक्शन जो है वो मजबूत होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा भी होगी, मतलब आपकी मेहनत की, आपकी नीतियों की प्रशंसा भी होगी। लेकिन राहु देव में थोड़ा सा चिंता भी पैदा करेंगे, भय भी पैदा करेंगे, तो व्यर्थ के तनाव से बचें। और कार्यस्थल पर बॉस जो हैं आपके, या जो भी आपके ऊपर जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, उनका मूड का भी ध्यान बना के रखें। ये बहुत अच्छे शनि की निशानी है कि जैसा मुख है वैसे ही हम बात करते हैं, उनके मुख से अपने विचार नहीं बदलते हैं। हमारे को देखना कि हमारे को हमारा काम निकलवाना आना चाहिए। उपाय समझ लीजिए, इससे धन में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। 400 ग्राम साबुत धनिया जल प्रवाह करें। आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे मकर राशि के जातक। सप्ताह के प्रारंभ से ही चंद्रमा जो हैं आपकी राशि पे गोचर करेंगे। पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, निखार आएगा, और शुक्र को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करोगे, खूब साज सज्जा के साथ, खूब जो है बन ठन के निकला करोगे। साथ ही सप्तम भाव में कर्क राशि, अपनी ही कर्क राशि में दृष्टि के कारण दाम्पत्य जीवन सुखद और मधुर बना रहेगा। चंद्रबाबा अपनी ही राशि को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, और पार्टनरशिप का जो सेक्शन है, ये व्यवसाय को लें या दाम्पत्य जीवन को लें, उसमें लाभ प्राप्त होगा और दैनिक आमदनी में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। अब दूसरे घर में गोचर करेंगे चंद्रबाबा वीक के बीच में, शनि सूर्य बुध तीनों ग्रहों के साथ यहाँ युति बनाएंगे। वो तो पहले से बैठे हुए वहाँ पर, तो थोड़ा सा ना कुटुंब में विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो इससे बचिए। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, उसके हिसाब से अपना व्यवहार को बनाइए, बढ़ाइए, या संतुलित करके मौन अवस्था धारण कर लीजिए, और मीठी मीठी मुस्कान चेहरे पे बनी रहनी चाहिए। ये युक्तियां हैं, व्यवहार की ना युक्तियां हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता फिर गोचर क्या कहता है, ग्रह क्या कहते हैं, कुंडली क्या कहती है। ये है कि हम क्या करवाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, फिर वैसी वैसी ऊर्जा ब्रह्मांड के अनाहत से आपके पास आनी शुरू हो जाती है। ये सूत्र है। यात्राओं में सफलता हासिल होगी, व्यापार आदि में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। उपाय समझ लीजिए, अपने घर में उत्तर दिशा की तरफ चिड़िया के लिए घोंसला स्थापित करें। उत्तर दिशा की तरफ, मतलब उत्तर दिशा इसलिए क्योंकि बहुत तीखी धूप जो है वो दक्षिण दिशा में आती है। उत्तर दिशा थोड़ा सा संतुलित बना रहता है तो चिड़िया के लिए हो, और छेद चिड़िया के घोंसले का इतना बड़ा ही होना चाहिए कि दूसरा कोई पक्षी जो है उसमें अंदर नहीं घुस पाए। केवल चिड़िया, छोटी चिड़िया होती है ना, जैसे गोरैया होगी, उस प्रकार के साइज़ की, उनके लिए आप लगा दीजिए। चिड़िया जहाँ घोंसला बनाती है ना, क्योंकि चिड़िया को लक्ष्मी ऊर्जा में लिया जाता है, तो वहाँ पर धन धान्य की कमी नहीं रहती है। तो चिड़िया जो घोंसला जहाँ बनाती है, वहाँ लक्ष्मी आती हैं, ऐसा अनुभव रहा है। आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे कुंभ राशि के जातक। राशि से 12वें घर में चंद्रमा का गोचर हो रहा है सप्ताह के प्रारंभ में। व्यर्थ की चीज़ों में आपका धन अपव्यय हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक सर्कल घूमने लग जाएगा लक्ष्मी जी का। और रोग और शत्रुओं की तरफ से आने वाली समस्याएं जो अब तक बनी हुई थी उसमें थोड़ी सी कमी होगी, क्योंकि 12 सेक्शन थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा इस वजह से। और सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि पर सूर्य बुध शनि से गोचर करेंगे, तो ये जो समय रहेगा जब यहाँ पर सूर्य बुध शनि के साथ जब ये कॉम्बाइन होंगे, तो दाम्पत्य जीवन का बहुत अधिक ख्याल बना के रखना है, क्योंकि थोड़ा सा ना जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ऐसी चीज़ जिसमें जीवन साथी चाहता है कि मेरे पास आप बैठो, मेरी बात सुनो। शारीरिक समस्या तो अलग है, लेकिन मेरे को मानसिक तनाव जो हो रहा है वह उसको दूर करिए आप।
तो यह चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा आपके ना शुक्र को, बृहस्पति को, मंगल को और ख़ास तौर से जो इसके बीच में जो ऊर्जा होती है यानी शनि को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, क्योंकि निकलने वाली भावना आशीर्वाद रूप में जीवन साथी के अनाहत से जब निकलेगी तो आपको तो बरकत मिलनी ही मिलनी है, अटल है वो। थोड़ा सा पार्टनर जो है व्यवसाय में उनके साथ थोड़ा सतर्क रहें, अंधाविश्वास मत करें, थोड़ा सा यहाँ टेढ़ी चाल हो सकती है। सप्ताह के अंत में शनिवार के बाद से जब ये अस्त प्रभाव से बाहर आ जाएंगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी देखने को मिलेगा। कुटुंब में कुछ बड़ा फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े निवेश से बचिएगा, सोच समझ के चलिएगा। सावधानी से गुजारने के लिए प्रार्थना रहेगी ये वीक। उपाय समझ लीजिए, 11 पाठ लगातार करें श्री रुद्राष्टकम के, और वह जब हो जाए तो मजदूर वर्ग को चाय पिलवाएं। मजदूर वर्ग होगा जो हाथ से काम करते हैं, उनको चाय पिलवा दीजिए, आपकी जैसी श्रद्धा होगी। लेकिन पहले घर में बैठकर या मंदिर में जाके भोलेनाथ के समीप बैठकर 11 पाठ श्री रुद्राष्टकम के। बहुत सरल है, सरल संस्कृत है, हर कोई आसानी से कर लेगा। चलिए अंतिम राशि हमारे प्यारे प्यारे मीन राशि के जातक। लाभ भाव से गोचर करेंगे चंद्रमा, तो धन संपत्ति इत्यादि सर्व लाभ सेक्शन जो बहुत ज़्यादा आपको भर भर के लाभ देगा। अब मित्रों का फ्रेंड सर्कल है, भाई हैं, बांधव हैं, समाज के संपर्क है, इन सबसे सहयोग प्राप्त होगा। संतान की तरक्की होगी और उसका सुख भी प्राप्त होगा, यानी संतान की सेवा भी आपको प्राप्त होगी। और संतान आपकी सेवा करेगी तो उससे वैसे भी माता पिता की छाती जो है वो बहुत ज़्यादा फूलने लग जाती है और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद उसको मिलता है, और उससे उसकी प्रोग्रेस होती है। वो प्रोग्रेस देख के फिर आप खुश होते हो। देखिए कितने सरल सरल हमारा संस्कृति जो है, उसमें परिवार जो नियोजन है उसमें कितनी सुंदर सुंदर ग्रहों के छिपे हुए रहस्य हैं, और कभी भी परेशान नहीं होना पड़ता है। परिवार के सदस्य इसमें सारे ग्रह भी आ जाते हैं इन्हीं रूप में। और बहुत ज़्यादा जो इस प्रकार के चक्रों में बढ़ते हैं ना कि अलग कुछ करना चाहते हैं, अलग कुछ करना चाहते हैं, तो ठीक है सफलता तो मिलती है, लेकिन ना वो बीज नहीं डल पाता। बीज तो तभी डल पाता है जब सम्मुख जो जातक है हमारी सेवा से प्रसन्न बना रहे, और कुल मिला के ईश्वर से जो आशीर्वाद जातक मांगते हैं कि हमारे को सद्बुद्धि दो, आपस में प्रेम और सद्भावना दो, तो वहाँ होती है कृपा। क्योंकि ना वहाँ ना संतुलन है, वहाँ ना धैर्य है। उनको पता है भाई हमारे को इतनी रोटी खानी है, तो आराम से नींद भी आती है। फिर इसके अलावा तो फिर वही है, जितना मीठा डालते जाओगे और चलोगे नहीं तो थोड़ा सा ब्लड में वो शुगर परेशानी करती है, यानी व्यायाम नहीं करोगे, यानी उसको संतुलित नहीं करोगे। अब सप्ताह के मध्य में चंद्रमा शनि सूर्य बुध के साथ आपकी राशि से 12वें घर से गोचर करेंगे। अनावश्यक खर्च नहीं करें और झगड़े टकराव विवाद से बचें कि नहीं, एक बार उसको पता लगना चाहिए कि किससे उसने बात करी है, ज़रा उसको बताएं, ज़रा हमारा अपना परिचय दे के आए। ज़रूरत नहीं है परिचय देने के लिए, सूरज बन जाओगे वो देख ही नहीं पाएगा आपकी तरफ। वह है परिचय, आपकी कामयाबी, सफलता। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि से गोचर करेंगे, शुक्र और राहु की संयुति बनाएंगे। शुक्र उच्च हैं और मई तक बने रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा प्रेम, सद्भावना, आपसी साथ, आपसी समझ बहुत ज़्यादा होने वाला है। बुद्धि में प्रखरता, व्यक्तित्व में आकर्षण उत्पन्न होगा। अति आत्मविश्वास से आपको बचना है और सोच समझ कर कोई कार्य करना है। कुल मिलाकर सप्ताह आपके लिए सामान्य रूप से ठीक रहने वाला है। निजी प्रार्थना रहेगी मीन राशि के जातकों के लिए। बहुत लंबे समय से अगर आप इस बात पर विचार कर रहे हो कि घर बैठकर हम बहुत सारे कार्य करते थे, पहले उससे हमारी आमदनी भी होती थी, लेकिन निजी कारणों से हमारा मन खिन्न हो गया, हमने वो कार्य बंद कर दिए। प्रार्थना रहेगी जितने जल्दी हो सके शुरू कर लीजिए, पुराना अपने दौर में लौट आइए, कड़क होकर जो चलते थे अपनी चाल को समझिए। अकेले बैठोगे तो ग्रह परेशान करता है। प्रार्थना रहेगी निजी। उपाय समझ लीजिए, 1.25 किलो आलू देशी गौ माता को खिलाएं। और आलू लेके आओगे ना, बहुत बड़े ऐसे घर में लेके आने हैं, धोने हैं और छोटे छोटे पीस करने हैं, काटने हैं, और माथे के लगाते हुए सभी बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए और कुल का सभी बड़े लोगों को प्रणाम करते हुए, गोत्र इत्यादि को बोलते हुए खिलाओ। फिर देखो फिर रिजल्ट मिलता है। गौ माता रखती नहीं है, खूब आशीर्वाद देंगी आपको। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय, वीकली हॉरोस्कोप। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं